फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। जैसे आपने देखा थंबनेल पे हमने बताया था दैट ये जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसका जो फाइनेंशियल बीड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है टू टाटा एंड सन्स। वो न्यूज अभी तक तो गलत है और ये सेक्रेटरी ऑफ डीपम ने भी ट्वीट करके बताया है कि अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि ये टाटा सन्स लेकर जाए, पर आज जो ब्लूमबर्ग टीवी ने, जो ब्लूमबर्ग की अपने से वेबसाइट के ऊपर उन्होंने बताया वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों हम इसी बात को ध्यान में लेते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये एयर इंडिया का मामला क्या है, क्यों एयर इंडिया इतना फर्जे में चला गया। ठीक है, ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से आज एयर इंडिया इतना फर्जे में चला गया और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम एयर इंडिया की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे क्यों टाटा इसके पीछे पड़ा हुआ है। टाटा के पास तो बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा एंड सन्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। ओके, ठीक है, उसके अंडर में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें एक टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील्स है, ठीक है, टाटा टी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, इन सभी कंपनियों के बावजूद इनको एयर इंडिया क्यों खरीदना है, चलिए देखते हैं 2 मिनट में, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन कौन लोग कंटेंडर है एयर इंडिया को खरीदने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी थी कि इसको बेचे, बहुत बार कोशिश करी गई, ठीक है, और हर बार कोई भी आया नहीं। इस बार जब आखिरी बार जब इसके बारे में लड़ाई लड़ी तो माना जाता है कि टाटा सन्स और स्पाइस जेट ये दो लोग तैयार है कि हम इसको लेना चाहते हैं। बायर को क्या मिलेगा? 100% स्टेक, ठीक है, इंक्लूडिंग 100% शेयर होल्डिंग इन एयर इंडिया एक्सप्रेस, 50% इन एयर इंडिया एसएटीएस एंड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट। ओके, इतनी चीजों में उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से कंट्रोल मिलेंगे? 4400 डोमेस्टिक फ्लाइट्स का, 1800 इंटरनेशनल फ्लाइट का, लैंडिंग, पार्किंग, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब का बेनिफिट, और 900 स्लॉट्स एट ओवरसीज एयरपोर्ट। ओके, ठीक है दोस्तों, आज की तारीख में कितना डेट है एयर इंडिया का? 60,000 करोड़ रुपया इज द टोटल डेट। ठीक है, कितना डेट है? 60,000 करोड़, दैट्स ह्यूज। तो ये 2019 का 60,000 करोड़ का डेट है। अब जब इन्होंने मार्च 17 को लोगों से सबमिशन का मांगा तब इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करी। गवर्नमेंट ने ये पूरी बुरी खट्टी डील थी, उस खट्टी डील में थोड़ी शुगर डाल दी कि लोगों को अच्छा लगे कि चलो भाई मीठा मीठा है, कुछ खिला दिया। ठीक है, क्या किया? गवर्नमेंट हैज स्वीटन एयर इंडिया सेल ऑफ डील बाय एब्सॉर्बिंग 2/3 ऑफ इट्स डेट। 2/3 ऑफ द डेट ले लिया और फाइनली उन्होंने बोला कि अगर जो भी ये कंपनी खरीदेगी एयर इंडिया, उसको मिलेगा 23,286 करोड़ रुपए का डेट, जो 62,000 करोड़ के आजू बाजू वो कम हो गया। ये सनो, और बाकी कोई भी और लाइबिलिटी होगी वो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 100%, ठीक है, अबाउट 3% विल बी गिवन टू न्यू ओनर्स एज ESOPs। ठीक है, मतलब इफेक्टिवली हम 97% स्टेक बेच रहे हैं और 3% हम आपको ESOPs की तरीके से देखेंगे। ओके, इज दिस कंफर्टेबल? अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर कितना परसेंट लेगा? बोला 49% लेगा। ठीक है, तो इन न्यू अवतार, ठीक है, ये एयर इंडिया को बेचने के लिए एक ऐसे एड़ी चोटी का दम लगा दिया, अमित शाह तक को बुला लिया। अमित शाह वॉज हेडिंग दिस एंटायर सिस्टम और उसके अंदर निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, ये सब लोग इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, और इसको बेचने की कोशिश, हालांकि उसका न्यूज जल्दी आने वाला है। ठीक है, पर आज तो नहीं, आज तो फेक न्यूज था। ठीक है, चलिए देखते हैं एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुई। एयर इंडिया वॉज फाउंडेड एज टाटा एयरलाइंस। कुछ दिमाग में चमका क्या? बिल्कुल, ये टाटा ने खुद चालू किया था। लुक एट दिस। ठीक है, ये टाटा एयरलाइंस, ठीक है, ये देखिए टाटा एयरलाइन, पहली फ्लाइट उन्होंने लॉन्च करी विच इज कराची टू मुंबई वाया अहमदाबाद। ठीक है, कराची से मुंबई की फ्लाइट 15 अक्टूबर 1932 को, और ये रहे आपके GRD टाटा। ठीक है,
और इन्होंने ये लगाई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, चलिए वेरी गुड, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, 1932 में JRD टाटा ने इसको लॉन्च करी थी। इन जुलाई 1946 इट बिकेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड उन्होंने नाम चेंज कर दिया, टाटा एयरलाइंस वॉज चेंज्ड टू एयर इंडिया। देन अगेन से करीबन 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हम भी इस कंपनी में भागीदार बनना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% लिया विद अ कंडीशन कि हम आगे 2% भी ले सकते हैं, मतलब हमारा मेजोरिटी स्टेक आएगा। 1953 में इन्होंने एक ऐसे नेशनलाइज कर दिया पूरा, ठीक है। तो अब गया टाटा एयरलाइंस रहा नहीं, एयर इंडिया पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया और गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया विच इज कॉल्ड एयर कॉर्पोरेशंस एक्ट 1953, जिसमें एयर इंडिया के पास मोनोपोली का राइट होगा। प्लेन उड़ाने का एकमात्र प्लेयर दैट इज एयर इंडिया। समझ सकते हैं कि क्या एक से फायदा हुआ होगा। 1993 में प्रमोद महाजन की कमेटी ने रिकमेंड किया कि यह मोनोपोली हटा दीजिए और 1994 से प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स वर अलाउड। दोस्तों इसीलिए भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके सपने हैं कि वो प्लेन में घूमे और प्लेन में घूम नहीं पाए। नीरज चोपड़ा जैसा अपना जेवलिन थ्रो प्लेयर लेकर आया, हमारे गोल्ड मेडल लेकर आए इंडिया के लिए, उन्होंने पहली बार अपने माता पिता को एक ऐसे प्लेन की जर्नी कराई। आप समझ सकते हैं कि ये एक ही प्लेयर होगा तो ऐसा ही होगा, अब आप ज्यादा प्लेयर होंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ 2007 में देयर वाज अ डिसीजन टू मर्ज एयर इंडिया विद इंडियन एयरलाइंस। दोस्तों 2007 तक सिचुएशन पूरे एयर इंडिया मतलब एयरलाइंस इंडस्ट्री की हालत बिगड़ रही थी। क्यों बिगड़ रही थी? बिकॉज देयर वाज अ प्लेयर केम विच वाज नोन एज एयर डेक्कन। एयर डेक्कन पे सस्ती फ्लाइटें मिलने लगी, 500 रुपीज, 700 रुपीज, 1000 रुपीज, 1200 रुपीज, ठीक है। और क्या भीड़ में वो सामान लेके जाने लगे और ये एयर इंडिया और अगेन से इंडियन एयरलाइंस दोनों फर्जे में जा रही थी, तो दोनों का मर्ज हो गया। दोनों का मर्जिंग करने का ऑब्जेक्टिव तो बहुत सही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। पर दोस्तों परेशानी ये हो गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो कम हुई होगी पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ने लगा, ठीक है। क्या बर्डन बढ़ने लगा? ठीक है दोस्तों, करीबन 6 साल में 4 नए CMD आए। अंदर अंदर ये लोग झगड़ने लगे, ठीक है, कि इंडियन एयरलाइन वाला बोलेगा मेरा आदमी आएगा, एयर इंडिया वाला बोला मेरा आदमी आएगा, तो ये तो लड़ाई होने लगी, ठीक है। अब एम्प्लॉय कितने थे दोनों मिलाकर? 30,000, मतलब पर अगेन से एयरक्राफ्ट 200 एम्प्लॉय। भाई साहब एयरलाइन का बिजनेस बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट चलाना पड़ता है, ठीक है, बहुत महंगा है, आप आसानी से उसको नहीं चला सकते हो और इतने बड़े खर्चे में तो आप चला ही नहीं सकते हो। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि एयर इंडिया क्यों फर्जे में जा रही है, उसका सबसे पहला बड़ा कारण इस 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर होना इस सबसे बड़ा कारण, क्योंकि इन्होंने सफेद हाथी पाले थे और 2 सफेद हाथी को साथ में लेकर चल रहे, तो क्या भैया सफेद हाथी के हाथी हो गए, ठीक है। मतलब क्या ही परेशानी हो गई। एयर इंडिया ने करीबन 111 प्लेन 2011 के आजू बाजू खरीदे थे, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म लोन। CAG ने उसके ऊपर डांट लगाई कि भाई दिस इज मेकिंग नो सेंस, इट इज अ क्लियर रेसिपी फॉर डिजास्टर। भाई साहब एक प्लेन कितने का आता है, ठीक है, जस्ट इमेजिन ना, आपको प्लेन खरीदना है, आप खरीद भी कितने रहे? 111, मतलब आप अपनी कॉस्ट कितनी बढ़ा रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, बड़ी परेशानी है, ठीक है। तो 2007 से जो बर्बादी चालू हुई, ठीक है, वो बर्बादी बढ़ती गई। 2012 में गवर्नमेंट ने बोला हम इस 30,000 करोड़ डालेंगे, तो उन्होंने पैसा डाला। ये सुनो, एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा पैसा किसका है? ये पूरा पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, आपका मेरा पैसा, ठीक है। आपका और मेरा पैसा, अगर हमारे ही पैसे
एयरलाइंस में डालने थे, हम खुद ही वो पैसों से फ्लाइट नहीं लेके चलते, फालतू में तुम लगा रहे हो, हम तो प्राइवेट में भी जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये मत किया करो भैया, अच्छी बात नहीं है। सो क्या बड़े कारण? सबसे पहले इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर बाय डिसीजन मेकिंग इज नॉट क्विक, ठीक है। दोस्तों, आपको अगर स्टडी करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे एक वीडियो देखिएगा साउथ वेस्ट एयरलाइंस का, ठीक है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का डिस्कवरी के ऊपर एक तगड़ा सा वीडियो है, और वो लोग साउथ वेस्ट एयरलाइन 15 मिनट में, ठीक है, प्लेन लैंड हुआ और बाद में टेक ऑफ करता है, 15 मिनट में लोगों को लेकर जाता है, ठीक है। इतनी तेजी से सर्विस करते हैं ये लोग, ताकि वही एकमात्र प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉफिटेबल है, बाकी सब फर्जे में जाते हैं। कतार जैसा, कतार एयरलाइंस, ठीक है भैया, कतार एयरलाइंस के पास तो पेट्रोल तो फ्री में ही मिलता है अपना देश ही दे देता है, ठीक है, तो फिर भी वो लोग लॉस में। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। और एट द सेम टाइम एयर इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके ऑपरेशंस बहुत बार डिसरप्ट होते रहते हैं, क्योंकि यूनियन फॉर्म हो जाता है। गवर्नमेंट बॉडी के अंदर यूनियन फॉर्म होना बहुत पॉसिबल है, इजी है, और जिसकी वजह से यूनियन एंड द मैनेजमेंट आर एट लॉगर हेड्स, और उनके बीच में लड़ाइयां होती रहती है, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट बढ़ने लगी। जस्ट इमेजिन, हम लोग आज कितना पेमेंट करते हैं अपनी बाइक पे चलाने का, अपनी कार में पेट्रोल या डीजल डालने के लिए हमको दिल में दर्द होता है, 100 रुपया। ये सुनो कितना दुख होता है। सीतारमन जी को मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देखकर कि ये मैडम हमारे लिए क्या कर रही है। तो जस्ट इमेजिन, वो कंपनी चलाने वाला, ठीक है, एविएशन जेट फ्यूल यूज करने वाला, उसके आंखों में क्या आंसू आते होंगे, क्या कॉस्ट बढ़ती होगी उसकी। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, एयर इंडिया को प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपीट करने में नानी याद आ गई, कोई स्कोप ही नहीं रहा, ठीक है। एयर डेक्कन ने दुनिया तबाह कर दी, ठीक है। किंगफिशर जैसे किंगफिशर की बर्बादी हो गई। ये सुनो, मर्जर बिल्कुल गलत टाइम पे था, और जो से स्टाफ वर्कर जो थे वो ज्यादा थे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और वो थोड़े पुराने भी थे। भैया ये जो एयर इंडिया या ऐसा जो भी एयरलाइंस का इंडस्ट्री है, उसमें लोग कैसे चाहिए? यंग चाहिए, चमकदार, मुंह के ऊपर तेज चमकता हो, ऐसे बच्चे चाहिए। ये सुनो, ठीक है, और ये लोग वही पुरानी वाली दुनिया चला रहे थे। तो ये सब फेलियर के कारण है। आज क्या स्टेटस है? आज एयर इंडिया के पास टोटल 48,877 करोड़ का जो 2017 का डेट था, जो 2019 में बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया था। ये सुनो, ठीक है। उसके बाद 2021 में सरकार ने बोला हम उनमें से बहुत सारी चीजें हटाकर सिर्फ 23,000 करोड़ की दुनिया लगाएंगे, ठीक है। तो आज लोगों को 23,000 करोड़ रुपयों का डेट लेके चलना है। 76% स्टेक इन एयर इंडिया, 100% इन एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड 50% इन एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विस, ठीक है, इसके ऊपर देने की बात है, ठीक है। अब टाटा लेकर जाएगा कि नहीं, ये तो समय बताएगा, अगले कुछ दिनों में आने वाला है ये पक्का इंफॉर्मेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई एम श्योर बाय दिस मॉड्यूल यू गॉट टू नो इन डिटेल अबाउट व्हाट इज दिस एयर इंडिया, क्या हुआ, क्या दिक्कतें हुई, और अभी जो बिडिंग आने वाली है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा वो आपको पता चलेगा। दो बड़े प्लेयर थे, स्पाइस और टाटा, कौन आएगा पता नहीं, ठीक है। पर आप इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा नहीं, और वो बेल आइकन बिल्कुल से दबा के जाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।